हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज कल मैंने क्लास आपके कैलेंडर में जो हमने बताया था कल प्रीवियस क्लासेस में, उसी क्लास को आगे थोड़ा मैं लेके चलूंगा, बढ़ाऊंगा आगे। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ऑड डेज के बारे में बताया था। फिर हमने लीप ईयर के बारे में बताया था, सेंचुरी बताया, उसके अंदर लीप सेंचुरी बताया था। वो आपने रिवाइज भी किया होगा और आपको बेटर भी लगा होगा, एक बेटर फील कर रहे होंगे। जहां तक मैं एक होप कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा टाइम दिया, 1 घंटा हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, एक चीज हमने आपको बताया था, समझाया था। आज हमें थोड़ा सा और काम करनी होगी इसके अंदर, तब जाके कैलेंडर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो है कि सेंचुरी में नंबर ऑफ लीप ईयर्स और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स ये कितने होते हैं, और फिर उसके बाद हर एक का ऑड डेज हम फाइंड करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, हम हेडिंग करते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या। नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स, 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या, इसकी बात की जा रही है। अब 100 वर्ष लें तो मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूं और इसको ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, ये चलता रहेगा। दिस इज 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92. This is 4 years, and 96, 94, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, and this is this one 4 years. तो 92 को हटा देता हूँ, हमें इस पे काम करनी है। दिस वन, फिर यहां से लेते हैं 101, 102, 103, 4, 5, 7. This is 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 and 200. फिर वही 201, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर वही 93, 94, 95, 96, 97, 98. हमने 2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, 2 है, सबका आगे 2 लगा हुआ है। 98, 99 and 300. फिर 301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and this is 400. इसके बाद फिर रिपीट करेगा वही चीजें, सेम रिपीट करेगा। ये 100 वर्ष है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, लीप ईयर, सामान्य, सामान्य, सामान्य। हमने बता रखा है एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। इसी प्रकार ये भी है, दिस इज ऑर्डिनरी, 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 दिस इज लीप। फिर अगेन
यानी ये भी हमारा लीप हो गया। एंड नेक्स्ट ऑर्डिनरी, 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 दिस इज ऑर्डिनरी ऑल्सो। अब ये कैसे हुआ मैं बार बार कर रहा हूं, कैलेंडर का अपना एक कैलकुलेशन है, वो सन के अकॉर्डिंग टाइम इंक्रीज डिक्रीज होता है, मैं उसके अंदर जानना चाहता हूं, आप इतना ध्यान रखना है। आप ये चारों के चारों ऑर्डिनरी हो जा रहा है, यानी 100वां वर्ष जो है 100 ईयर, दिस इज ऑर्डिनरी ईयर, ये सामान्य वर्ष। जबकि एवरी फोर्थ इज लीप ईयर। क्लियर मैसेज हमने बता रखा है आपको कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो ग्रुप होगा, यहां पे 4-4 वर्ष का जो ग्रुप होगा उसमें एक लीप ईयर है। ऐसा से यहां भी 4 वर्ष का ग्रुप है, एक लीप ईयर है, लेकिन ये चारों के चारों ऑर्डिनरी है। सेम चीज यहां भी है, एज इट इज ऑर्डिनरी, 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 दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी। ये भी ऑर्डिनरी है, 4 वर्ष चारों चारों ऑर्डिनरी है, सामान्य वर्ष। बट इन चार में देखिए तो लास्ट आपका दिस वन इज लीप ईयर। यहां भी 4 वर्ष में लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर। सेम चीज नीचे भी है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। ये लीप ईयर है, ऑल्सो लीप ईयर, ऑल्सो लीप ईयर, बट ये चारों के चारों ऑर्डिनरी है। और फिर देखें यहां पे ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, 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 दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज, बट दिस इज लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर। ये लीप ईयर, ये लीप ईयर, फिर ये लीप, फिर ये लीप। हमने अभी पीछे सिखाया था आपको कि सेंचुरी में भी, सेंचुरी के अंदर भी हमने सिखाया था आपको कि 100 ऑर्डिनरी होता है, 200 ऑर्डिनरी, 300 ऑर्डिनरी, बट 400 लीप ईयर। 100, 200, 300, 400 ऑर्डिनरी, 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 दिस इज लीप। 100वां वर्ष अपने आप ऑर्डिनरी ईयर, 200वां वर्ष अपने आप ऑर्डिनरी ईयर है, 300वां वर्ष अपने आप ऑर्डिनरी, बट 400 दिस इज लीप सेंचुरी। फिर नेक्स्ट 500 ऑर्डिनरी, 600 ऑर्डिनरी, 700 ऑर्डिनरी, 800 दिस इज लीप। तो सेंचुरी में भी बताया था एवरी 400 इज लीप ईयर, प्रत्येक 400वां वर्ष हमेशा लीप ईयर। ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक समूह है, एक ग्रुप है। 100 इयर्स, 100 इयर्स का, 200 इयर्स, 300 इयर्स एंड 400 इयर्स। 400 इयर्स में एवरी 400 इज लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहले 100 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे, कुल कितने अधिशताब्दी वर्ष होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने बताया था कि 100 वर्ष में अगर हमें लीप ईयर फाइंड करना है, क्योंकि एवरी फोर्थ ईयर लीप ईयर है, तो 4 से भाग दो, जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका नंबर ऑफ लीप ईयर्स। आप बताओ फर्स्ट 100 ईयर्स का अगर निकालें हम, तो 100 को 4 से भाग दें, 4 2 सा 8, दिस इज 2, 4 5 सा 20, सो रिमाइंडर इज 0। यानी जो 25 है वो 4 वर्ष का ग्रुप है, यानी 4 वर्षों का समूह कुल 25 है। नंबर ऑफ 4 इयर्स ग्रुप, नंबर ऑफ 4 इयर्स ग्रुप्स आर 25। 4 वर्षों का जो समूह है, नंबर ऑफ 4 इयर्स ग्रुप इज 25, इज 25। 4 वर्षों का जो समूह है कुल 25 है, यानी एक समूह, 2 समूह, ऐसे करके दिस इज 24, दिस इज 25। 24 तक लीप मिल रहा है, लेकिन 25th समूह में
सारे के सारे ऑर्डिनरी है। यानी 25 जो ग्रुप है उस 25 ग्रुप में 24 ग्रुप तक में एक एक लीप ईयर मिल रहा है, लेकिन जो 25वां ग्रुप है उसमें सारे के सारे ऑर्डिनरी, उसमें लीप नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यानी 24वें ग्रुप तक 24 ग्रुप्स तक उसमें 24वें ग्रुप तक में एक एक लीप ईयर मिल रहा है। इसका मतलब 24 लीप ईयर हो जाएगा, 24 लीप ईयर्स, यानी 25 लीप ईयर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 25वें जो ग्रुप है 25th जो ग्रुप है हमारा, उस 25th ग्रुप में सभी के सभी ऑर्डिनरी है। तो 100 अपने आप में एक ऑर्डिनरी ईयर है, लास्ट ऑर्डिनरी है, इसका मतलब उसका चारों ऑर्डिनरी है। 24 तक ही हमें आपको क्या मिलेगा, लीप ईयर। थोड़ा सा ये विजुअल करने की जरूरत है, ध्यान रखना। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, ऐसे करके 24th है, फिर नेक्स्ट 25th हमारे पास ग्रुप। 100 वर्ष को 4-4 वर्ष के ग्रुप में डिवाइड किया, कुल 25 ग्रुप मिलेंगे आपको। 25वें ग्रुप हमारा चारों के चारों ऑर्डिनरी है, यानी 24वें तक ही हमें काम करनी है, 96 तक ही हमें काम करनी है। यानी इसको आप ऐसे कर लो यहां पे कि मैं इसको अगर यहां पे लिखूं तो सीधा लिखेंगे 96, 100 मतलब समझाने के लिए कर रहा हूं, 96 लिखेंगे, 4 2 8 एंड 4 4 16, रिमाइंडर 0, जो शेषफल है वो 0 आ गया। यानी 24 ग्रुप, 24 समूह है 4 वर्षों का, 24 ग्रुप है, ग्रुप्स है 4 वर्षों का, और प्रत्येक ग्रुप में यहां तक 24 है, और प्रत्येक ग्रुप में एक एक लीप ईयर है, यानी 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है, 24 अधिवर्ष है। नेक्स्ट जो है वो चारों के चारों क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इतना हमें डेप्थ नहीं करनी है, हमें अब इनको शॉर्ट में कैसे करनी थी, शॉर्ट में ऐसे करना है कि आपको 100 पूछा है तो 100 को 4 से भाग देंगे, 4 2 8, दिस इज 2, 4 5 20, रिमाइंडर इज 0। अब आपको क्या डिफाइन करना है, आप कहोगे 100वां वर्ष ये ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष। तो 100वां वर्ष सामान्य वर्ष है, इसका मतलब अंतिम जो 4 वर्ष है वो चारों के चारों ऑर्डिनरी है, इसका मतलब एक हमारा लीप ईयर कम हो जाएगा, यानी 25 - 1, दिस इज 24 लीप ईयर, यानी 24 तक ही मिलेगा। चारों के चारों हमारा सामान्य वर्ष है। 25 का मतलब 25वां ग्रुप हो गया, 1 2 24 25 ग्रुप। ये ध्यान रखना 25 ग्रुप तक नहीं बताएंगे, 100वां अपने आप में ऑर्डिनरी ईयर, ये लास्ट ऑर्डिनरी हो जा रहा है, इस तरह से हमें फाइंड करना है। सेकंड आपसे पूछा नेक्स्ट 200 के लिए, नेक्स्ट 100 वर्ष के लिए, ये तो फर्स्ट निकाला, इसमें भी पूछा गया, यहां भी 100 वर्ष है, यहां भी 100 ईयर्स है, यानी 101 से लेकर 200, हम सीधा बोल रहे हैं कि 101 से लेकर 200 तक, फिर ये 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। अब इस 100 को 4 से भाग देंगे, फिर 25 आएगा, तो रिमाइंडर 0। इसमें भी फिर हमारे पास 25 ग्रुप है, 1 ग्रुप, दिस इज 2 ग्रुप, दिस इज 24, दिस इज 20, इसमें भी 200 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ये भी चारों के चारों ऑर्डिनरी है। 200वां वर्ष भी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, यानी ये भी 100 सामान्य वर्ष, लास्ट सामान्य वर्ष होने के कारण, जो 200वां वर्ष है सामान्य वर्ष होने के कारण, अंतिम जो 4 वर्ष है सारे के सारे ऑर्डिनरी है। यहां भी 24 - 1, 25 - 1, दिस इज 24 लीप ईयर। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी अंतिम क्या है, 300 ऑर्डिनरी ईयर है। यहां भी 100 वर्ष में वही सेम हो जाएगा इस 100 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो ये भी 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स करने का मतलब 201 से लेकर 300 तक, ये भी 100 वर्ष है, और ये 100 वर्ष में जो 30वां वर्ष है वो ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर होने के कारण यहां भी 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि 24 तक में ही मिलेगा आपको लीप, क्योंकि लास्ट चारों के चारों ऑर्डिनरी ईयर्स। लेकिन अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है 301 से लेकर 400 तक। अब 301 से लेकर 400 तक में टोटल 100 वर्ष है, और 100 वर्ष में 25 ग्रुप बन रहा है। आप देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इसी करके 24th ग्रुप और 25th ग्रुप, और 25th ग्रुप में एक लीप ईयर है।
यानी इस 100 वर्ष में जो 400वां है यह लीप ईयर है, यानी यहां पे प्रत्येक ग्रुप में एक लीप ईयर मिल रहा है। यानी 100 वर्ष जो है इसका, उसमें 4 से भाग देंगे तो 25। 25th ग्रुप जो है दिस वन, उसमें भी एक लीप ईयर है, तो 25 लीप ईयर, 25th लीप ईयर। यानी 100 वर्ष में जो लीप ईयर होगा या तो 24 होगा या तो 25 होगा, ये हमेशा ख्याल रखना। 24th लीप ईयर कब होगा? जब अंतिम सेंचुरी ईयर ऑर्डिनरी ईयर हो। अंतिम सेंचुरी ऑर्डिनरी होगी, इसका मतलब चारों के चारों ऑर्डिनरी है, तो 24 तक ही आपको ग्रुप तक में ही लीप ईयर मिलेगा। नेक्स्ट 25th में, क्योंकि 100 वर्ष में 4-4 वर्ष का स्लॉट बनाएंगे तो 25 स्लॉट बनेंगे, 25 ग्रुप बनेंगे। 25वां ग्रुप जो 4 वर्ष है वो 4 वर्ष है 97, 98, 100, ये चारों के चारों ऑर्डिनरी ईयर है, यानी 24 तक में ही लीप ईयर मिल रहा है, 24 ग्रुप तक में ही लीप ईयर मिल रहा है, 96 तक। तो ये ध्यान रखना। अब इसी को शॉर्ट में कैसे ध्यान रखना है? शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक, 100, दिस वन इज ऑर्डिनरी ईयर, ये सामान्य वर्ष। 1 से लेकर 100 तक में 100वां वर्ष सामान्य वर्ष है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि यहां पे 25 लीप ईयर नहीं बल्कि 24 लीप ईयर होगा। 25th जो लास्ट ग्रुप होगा, जो लास्ट अंतिम 4 वर्ष, अंतिम 4 वर्ष, क्योंकि लास्ट ये ऑर्डिनरी हो गया, अंतिम के चारों वर्ष जो बनेंगे वो सारे के सारे ऑर्डिनरी होंगे। पीछे हम समझा दिए, यानी अगर अंतिम वर्ष, अब इसको याद कर लेना, यदि अंतिम वर्ष सामान्य वर्ष होगा तो यहां पे 24 लीप ईयर होंगे, 24 सामान्य वर्ष होंगे। तो कह रहा है कि ठीक है 24 सामान्य वर्ष है, सॉरी अधिवर्ष है, तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? कहता है सामान्य वर्ष के लिए 100 माइनस 24, दिस इज 76 सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर इज 76। तो आप ये ध्यान रखना कि 1 से लेकर 100 तक में अगर अंतिम 100वां वर्ष लास्ट सेंचुरी ईयर यदि ऑर्डिनरी हो, सामान्य वर्ष हो, तो उसमें हमेशा 24 लीप ईयर होता है। कैसे होता है? हमने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर दिया हमने, ठीक। तो अब इनको जहन में दिमाग में सेट कर लेना है आप। इसी प्रकार सेकेंड 101 से लेकर 200 तक, ये भी 100 वर्ष हैं। इस 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे? तो क्लियर मैसेज है, 200वां वर्ष अपने आप में ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष से। अंतिम सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष। अंतिम जब भी सामान्य होगा हमेशा 24 होगा, तो यहां पे लीप ईयर 24 और ऑर्डिनरी हो जाएगा 100 माइनस 24 बराबर 76। तीसरा थर्ड की बात कर रहा है, 201 से लेकर 300, ये भी 100 इयर्स है। ये 300 अपने आप में क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है। हम बता चुके हैं आपको 100 सामान्य वर्ष, 200 सामान्य वर्ष, 300 सामान्य वर्ष, 400 लीप ईयर, क्योंकि एवरी 400 इज लीप ईयर, हम बता चुके हैं आपको पहले ही। अब इस 100 वर्ष में लीप ईयर हम बता चुके हैं, अगर लास्ट सेंचुरी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 100 वर्ष में हमेशा लीप ईयर 24 होता है, ऑलवेज। कैसे? हमने पीछे क्लियर कर दिया। ऑर्डिनरी ईयर अब 100 में घटा लो तो 76। फोर्थ 301 से 400, यानी इस 100 वर्ष की बात कर रहा है, 100 इयर्स। अब यहां पे देखें तो ये 400 वर्ष अपने आप में लीप ईयर है, अधिवर्ष है। और अगर अंतिम वर्ष लीप ईयर हो जाए, इसका मतलब है कि लास्ट 4 वर्ष में भी एक लीप ईयर है। 25th भी 100 वर्ष 4 से भाग दो, 25 ग्रुप बनेंगे और 25वें ग्रुप में भी एक लीप ईयर है, तो यहां पे लीप ईयर हमारा 25th हो जाएगा। तो जब जब लास्ट सेंचुरी
लीप होगा तो उस 100 वर्ष में हमेशा लीप ईयर 25 होगा, क्योंकि लास्ट का भी बन रहा है, हमने आपको समझा दिया था यहां पे, ये आपका यहां पे कि लास्ट ग्रुप में भी एक लीप ईयर है 400वां, तो इनको ध्यान रखना यहां पे। तो यहां पे 25 और जैसे 25 होगा जैसे 75, तभी तो 100 होगा। तो अब आपके जहन में क्लियर हो गया वह कौन कौन सा 100 वर्ष होगा जिसमें लीप ईयर 24 होगा, और वह 100 वर्ष कौन होगा जिसमें लीप ईयर आपका 25 होगा। तो लीप ईयर 25 किसका किसका होगा, तो पहला हो गया 301 से लेकर 400 तक लीप ईयर 25। दूसरा किसका होगा 701 से लेकर 800 तक। फिर मैं अगर बात करूं थोड़ा और मैं आपको समझाता हूं, वहां पे अगर मैं 401 से 500 की बात करता, ये भी 100 ईयर है, ये 500 अपने आप में फिर क्या हो गया ऑर्डिनरी ईयर। फिर साइकिल स्टार्ट हो गया, हमने बताया ना 100 200 300 400, फिर 500 600 700 800 900 1000 1100 1200, यानी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लिप ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लिप ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ऐसी साइकिल चलता रहेगा हमेशा। 500 फिर ऑर्डिनरी आ गया, 100 वर्ष है 2476, दिस इज लीप ईयर, दिस इज ऑर्डिनरी ईयर। फिर मैं बात करूं 501 से लेकर 600 तक, फिर 100 ईयर्स है 2476, क्यों, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी ईयर, ये लीप ईयर हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर। फिर मैं बात करूं 601 से लेकर 700 तक, ये 100 ईयर्स है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। जो 700 है ये ऑर्डिनरी ईयर है, इस 100 वर्ष में लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर कितना हो गया आपके पास, लीप ईयर हो गया आपके पास दिस इज 24 एंड 76, बट 701 से लेकर 800 तक ये लीप ईयर है, 800 लीप ईयर। अब इस 100 वर्ष में 25 75 लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। बच्चों जब भी आपसे 100 वर्ष का पूछे तो आप बहुत आराम से बता सकते हो, किसी भी 100 सेंचुरी का कोई भी 100 पिक कर लो, उस 100 सेंचुरी में कुल कितने लीप ईयर होंगे आप इजी वे में बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। अगर 2 पूछ ले आपसे, आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपसे कुछ प्रश्न पूछ ले कोई, अगर आपसे पूछे कि ठीक है आप बताओ 301 से लेकर 500 तक कुल कितने लीप ईयर्स होंगे, घबराना मत, आप इसको ब्रेक कर लेना, 301 से लेकर 400 और फिर 401 से लेकर 500 तक। और क्लियर मैसेज है कि ये आपका लीप ईयर है और ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। इस 100 वर्ष की बात करें और इस 100 वर्ष की बात करें, इस 100 वर्ष में जो लीप ईयर है ऑर्डिनरी ईयर, इसके अंदर लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर, इसमें जो लीप ईयर होगा क्योंकि लास्ट लीप ईयर है यहां पे 25 और ये 75, बट ये ऑर्डिनरी है 24 76। अब बताओ टोटल लीप ईयर कितना हो जाएगा 25 + 24 दिस इज 49, और जब हम ऑर्डिनरी की बात करें दिस इज 75 और 76, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 75 + 76 151 151 149, दिस वन आप क्रॉस चेक कर लो, 200 आ गया। तो आप बता सकते हो 400 वर्ष में 500 वर्ष में 600 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर्स हैं, 800 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे, आराम से हम बता सकते हैं इसको। आप इनको ध्यान रखना दिमाग में कैसे फाइंड करना है। तो एक ये भी हमें ध्यान रखना नंबर ऑफ लीप ईयर्स सेंचुरी के अंदर की बात करें 100 वर्ष के बाद। अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑड डेज, विषम दिन। और ऑड डेज हम बता चुके हैं कि जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डेज होता है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे ऑड डेज मंथ्स वाले केस में, ईयर वाले केस में और सेंचुरी वाले केस में, और तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेते हैं जब यहां से सबसे पहले देते हैं यहां पे पहला पॉइंट, ऑड डेज इन मंथ्स
महीनों का विषम दिन। ऑड डेज इन मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31 and sorry, this is 31, 30, 31, 30 and 31। और डेज फाइंड करना है, हमने बताया था 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 7 7 इसका जो ऑड डेज आएगा, रिमाइंडर, शेषफल, सबके रिमाइंडर की बात करेंगे, शेषफल की बात करेंगे। सबके रिमाइंडर की बात करेंगे। इसका शेषफल की बात करें, दिस इज 3 ऑड डेज, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, this is 2, this is 3, this is 2, 3, 3, 2, 3, 2 and 3। लर्न कर लो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में आसान होता है। कुछ क्वेश्चन में हम ये नहीं करेंगे, इसको आप याद कर लीजिए। आप अगर रखेंगे तो कहीं पे आपको थोड़ा सा फास्ट कर देगा। जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट उन सबको हमने पॉइंट को यहाँ पे रखा है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपने मंथ्स का देखा, ऑड डेज, ये सारे के सारे ऑड डेज विषम दिन है, ठीक है। ये सारे के सारे विषम दिन है। ये पूरा ऑड डेज निकाला मंथ्स का। ऑड डेज मतलब लास्ट वीक, अंतिम अधूरा सप्ताह, लास्ट इनकम्प्लीट वीक, सब अधूरा, अंतिम अधूरा सप्ताह है, अंतिम अधूरा सप्ताह है, सब अंतिम अधूरा सप्ताह है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। जैसे 31 डेज जनवरी का, तो जनवरी में अगर 31 डेज है तो 7 से भाग देंगे तो 4 सप्ताह तो कंप्लीट हो गया। मतलब अगर मैं 31 को अगर 7 से भाग दे, 7 4 28, रिमाइंडर इज 3, तो 4 सप्ताह तो कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। और जो 5th वीक है ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है। और इसमें कितना दिन है, मात्र 3 डेज, सो 1 2 3, ये लास्ट। और लास्ट कौन कौन सा है, 29, 30, 31, और ये 4 सप्ताह हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। So this is 1 7 8 14 15 21 22 28 29 30 31 3, ये सब कंप्लीट, ये हमारा अधूरा है। तो ये इस तरह से हमने निकाला मंथ्स का। अब आते हैं ईयर पे। नेक्स्ट, ऑड डेज ऑफ ईयर, वर्षों का विषम दिन, वर्षों का विषम दिन, ऑड डेज ऑफ ईयर, जो वर्ष होगा उसका ऑड डेज हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अब दो तरह का ईयर है, एक लीप ईयर है, एक ऑर्डिनरी। ये अधिवर्ष है और ये सामान्य वर्ष। अधिवर्ष की बात करें 366,
365, 366, 365 करेक्ट कि ठीक है। एक वर्ष में कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 1 ईयर की बात कर रहा है, एक वर्ष में। तो 366 को अगर मैं 7 से भाग दूं, 365 को 7 से भाग दूं, क्योंकि ऑड डेज फाइंड के लिए मैं बार बार कर रहा हूं, अधूरा सप्ताह में चाहिए, तो अधूरा सप्ताह माने कि 7 से ही डिवाइडेड। कंप्लीट वीक नो ऑड डेज, इनकम्प्लीट वीक ऑड डेज, 7 डेज का स्लॉट हमें पकड़नी पड़ेगी। तो 7 से भाग देना, 7 से भाग दोगे 7 × 5 = 35, 1 6, 2 14, 2 रिमाइंडर, शेष फल। यहां भी देखें तो 7 × 5 = 35, 14, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। 52 सप्ताह कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, पूर्ण है। और ये 53rd सप्ताह है, वीक है, जो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। यहां भी देखें तो ये 52 सप्ताह है, पूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन ये 53rd वीक है, सप्ताह है, जो अधूरा है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो बच्चों क्लियर मैसेज है, 366 दिन करने का मतलब है 2 ऑड डेज, इसी को बोलेंगे हम ऑड डेज। अधूरा सप्ताह 53rd वीक, उसमें मात्र 2 दिन है, 1 और 2, यही ऑड डेज, यही विषम दिन कहलाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो रिमाइंडर 1, यानी केवल एक दिन, लास्ट वीक, फिर 3rd वीक जो है उसमें एक दिन है, और यही हमारा ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन। यानी कहने का मतलब है, क्लियर मैसेज है यहां पे, कि अगर 366 है तो 2 ऑड डेज, और अगर 365 तो एक कम कर लेंगे, 1 ऑड डेज। तो अब सीधे स्टेटमेंट ध्यान रखना कि अगर लीप ईयर हो तो 2 ऑड डेज। 366 के लिए हम बोल रहे हैं 52 सप्ताह 366 है, तो हम लिखेंगे यहां पे, सीधा स्टेटमेंट लिख लेना यहां पे कि लीप ईयर 366, यानी कहने का मतलब है कि 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डेज, 2 विषम दिन। ये 53rd वीक है, ध्यान रखने से इसको। 52 सप्ताह 2 विषम दिन, 52 सप्ताह करने मतलब 52 × 7 प्लस 2 4, और 35 36 264, और प्लस 2 266, 366 जस्टिफाई कर रहा है। तो आप इनको ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखना, 52 सप्ताह, फिर 2 वीक्स, 2 ऑड डेज। ऑर्डिनरी ईयर की बात करें 365, इसमें देखें तो 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन, फिर 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, जो 53rd वीक है। ये विशेष निकालो 365 आ जाएगा। तो आप ये माइंड में सेट रखना, 52 सप्ताह तो होगा ही, आप इनको ध्यान रखना, 1 और 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने देखा ईयर में ऑड डेज। अब आता है सेंचुरी के लिए, तीसरा, थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट,
ऑड डेज ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का विषम दिन, शताब्दी वर्ष का विषम दिन, ऑड डेज ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितना होगा, ये इसको हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करना है, क्या हमें रूल अप्लाई करनी है, तो कहता है यहां पे इनको फाइंड करने के लिए पहले हम निकालते हैं 100 वर्ष का, 1 से लेकर 100 ईयर्स तक, इसमें कितने ऑड डेज होंगे, ये ऑड डेज फाइंड करना है 1 से लेकर 100 वर्ष तक। तो अभी आपने निकाला था कि 1 से लेकर 100 वर्ष तक में फ्रॉम 1 to 100 ईयर्स, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, इस 100 वर्ष में, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ध्यान रखना इस चीज को, 100th ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर। अब इस 100 वर्ष में जो लीप ईयर था वो हमने बोला 24, और ये आपका 76, और अभी सीखा आपने एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, इन 1 लीप ईयर 2 ऑड डेज, तो 24 ऐसे लीप ईयर हैं, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, ऐसे 24, जैसे एक लीप ईयर है, जैसे एक लीप ईयर बाद 2 ऑड डेज, दूसरा है फिर 2, सबका ऑड डेज सम होता जाएगा, तो टोटल तो 24 गुने 2, दिस इज 48 डेज, सब मिला के 48 दिन बन जाएगा। 24 लीप ईयर है, और प्रत्येक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डेज, दूसरा लीप ईयर फिर 2 एक्स्ट्रा डेज, तीसरा फिर 2 एक्स्ट्रा डेज, सबका एक्स्ट्रा डेज आप ऐड कर लोगे 48 डेज, सभी लीप ईयर का 2 एक्स्ट्रा को ऐड कर, क्योंकि जो पहले है 52 सप्ताह वो कंप्लीट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कंप्लीट वीक तो लेना ही नहीं, हमें इनकम्प्लीट चाहिए, इनकम्प्लीट वीक पहले वर्ष में, 24 वर्ष लीप ईयर है, पहले वर्ष में जो 53 वीक है वो उसमें 2 ऑड डेज है, फिर नेक्स्ट में 2, सबका 2 ऐड होता जाएगा, 24 हमारे कहने वाले हैं, 48 डेज हो जाएगा। ऑर्डिनरी ईयर हमने बताया सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, दिस इज 1, तो ठीक है, आपके पास सामान्य वर्ष 76 है, तो 76 into 1, दिस इज 76 डेज। आप बताओ 48 दिन और 76 दिन, इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 4 और 8 6 14, बाकी 1 11 1 12, दिस 1 डेज, 124 दिन फिर आ गया 100 वर्ष में, पूरे 100 ईयर्स में सभी के ऑड डेज को जब हमने सम किया, देखो प्रत्येक वर्ष में 52 सप्ताह फिनिश होता जा रहा है, पहला वर्ष 52 सप्ताह फिनिश, उसको साइड करो, दूसरे फिर 52 सप्ताह फिनिश हटा, सबके ऑड डेज को एक्यूमुलेट कर लिया हमने, इकट्ठा कर लिया, एक साथ कर लिया, एक सभी के ऑड डेज, पूरे 100 वर्ष के ऑड डेज इकट्ठा किया, तो 124 वर्ष, 124 दिन आ गया, फिर ये सप्ताह में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यह 6 से ज्यादा आ गया, 6 तक रहेगा तो ऑड डेज कहलाएगा, अब ये ऑड डेज नहीं कहलाएगा, सभी ऑड डेज मिलकर डेज बनाया जिसमें से फिर सप्ताह निकलेगा, हम क्या करेंगे इसको, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, मोर देन 7 जब जब होगा हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में कन्वर्ट होगा वो, और जब जब सप्ताह में कन्वर्ट होगा तो उसको हम साइड करते जाएंगे, हमें चाहिए लास्ट इनकम्प्लीट वीक या कंप्लीट वीक। 124 को फिर 7 से भाग देंगे, 7 1 जा 7, ये 5 4 7 49, दिस इज 5, 17 सप्ताह और निकलेगा, 17 वीक और निकला, 100 वर्ष में 52 सब, हरे देखो 100 वर्ष था, प्रत्येक वर्ष में 52 सप्ताह निकल रहा था, 100 वर्ष है और प्रत्येक वर्ष में 52 सप्ताह कंप्लीट है, तो 52 गुने 100, दिस इज 5200 सप्ताह, और प्लस 124 दिन, सभी के ऑड डेज ऐड किया 124 दिन, उसमें फिर 17 सप्ताह फिर निकल रहा है, प्लस 17 सप्ताह फिर कंप्लीट है, यानी 5217 सप्ताह कंप्लीट हो गया,
100 वर्ष में, 100 ईयर्स में जो कंप्लीट कर रहे हैं, पूर्ण सप्ताह होगा, वो 5217 होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 52 सप्ताह कंप्लीट है, चाहे लीप हो चाहे ऑर्डिनरी हो। उन 52 सप्ताह कंप्लीट करने के बाद जितने भी लीप या ऑर्डिनरी था, सभी के ऑड डेज को सम किया तो 124 आ गया था, और 124 को फिर 7 से भाग दिया, 17 सप्ताह फिर हमारे पास निकल रहा है। 17 सप्ताह फिर पूर्ण को ऐड किया, 5217 आपका पूर्ण है, कंप्लीट है। नेक्स्ट जो 5 ऑड डेज निकला है, यह 5218वें सप्ताह है, 5218th वीक है, लेकिन वह अधूरा है, पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। 5 ऑड डेज, 1 2 3 4 एंड 5, यानी पहले 100 वर्ष में जो फर्स्ट सेंचुरी था, वो 1 से लेकर 100 तक, उसमें 5 ऑड डेज निकला, 5 विषम दिन, 5 ऑड डेज, 5 विषम दिन निकला 100 तक। तो एक चीज पकड़ना, जब जब 100 वर्ष में 2476 होगा, तो उसका ऑड डेज 5 आएगा। अब इसी को शॉर्ट कर लिए, हमेशा इतना लंबा नहीं खींचना है, अब इसी को शॉर्ट ब्रीफ कर लिए। यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एनी सेंचुरी 100 years, if leap year is 24, so odd days always 5। जब जब 24 होगा, odd days 5 निकलेगा। अगर ये 25 होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा। हम करें 25 लीप ईयर है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये 6 ऑड डेज आ जाएगा, 6 ऑड डेज आएगा। सीधा कॉमन सेंस पकड़ लिया। आप बताओ, यही चीज अगर आपसे पूछा नेक्स्ट अगला, कि 201 से लेकर 101 से लेकर 200 तक, इन 100 ईयर्स, फिर इसमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ये ऑर्डिनरी है, 200 अपने आप में ऑर्डिनरी ईयर है, तो क्लियर मैसेज है लीप ईयर 24 और 76। और जब जब लीप ईयर 24 होगा, तो क्लियर मैसेज है इन 100 वर्ष का जो ऑड डेज होगा, जो विषम दिन होगा, वो 5 होगा। 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5। नेक्स्ट 100 ईयर, 201 से 300 फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी फिर 100 ईयर्स है, इसमें भी फिर लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर 24 76, फिर इस 100 ईयर में 5 ऑड डेज। और ये ध्यान रखना, ये जो 5 ऑड डेज है, वो 5218वें सप्ताह है, हम पीछे एक एग्जांपल में समझा चुके हैं। और फिर नेक्स्ट कहता है कि 301 से 400। अब इसमें अगर हम बात करें इस 100 ईयर्स में, तो इस 100 ईयर्स में 25, क्योंकि 400 अपने आप में लीप, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज लीप ईयर। अब यहां 25 लीप ईयर और 75 ऑर्डिनरी ईयर। और जब जब 25 होगा, 25 और 75, तो क्लियर मैसेज है 25 गुने 2, दिस इज 50, और 75 इंटू 1, दिस इज 75। क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 25 गुने 2 50 डेज जाएगा, और इसको ऐड कर लो, 5 7 5 12 125। जबकि जब 2476 था, तो आपने देखा उस केस में 124 आ रहा था। 2476 124 डेज, ऑड डेज का सम। 25 75, दिस वन 125, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, एक प्लस हो गया। अब इसको 7 से भाग दोगे, तो 7 49, 7 5 5 49, दिस इज 6 ऑड डेज, 6 आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब जब 25 75 आएगा, तो ऑड डेज हमेशा कितना होगा? 6। विषम दिन हमेशा 6 होगा, 6 होगा, दिस इज 6।
सेंचुरी में ऑड डेज दो तरह के, या तो 5 या तो 6, 5 6 5 6 5, यही एवरी 100 ईयर्स आइदर 5 और 6। 5 किसका होगा? 5 जिसका 2476 हो। लास्ट सेंचुरी, ये भी ध्यान रखना, लास्ट सेंचुरी ऑर्डिनरी होगा हमेशा 5 ऑड डेज, लास्ट सेंचुरी अगर लीप होगा तो उस 100 वर्ष में हमेशा ऑड डेज 6 होगा। और छोटा कर लो, और ब्रीफ कर लो, और शॉर्ट कर लो आप वहां पे, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां से एक चीज सीखना है। आप यहां पे ये तो सीख लिया आपने। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से लेकर 100 तक, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम 1 to 100 ऑड डेज, तो शॉर्ट कर रहा हूं, आप विषम दिन, फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक विषम दिनों की संख्या बोल रहे हैं। क्लियर मैसेज है, 100 ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है, तो क्लियर मैसेज है ये 2476 है, और 2476 होगा तो ऑड डेज यहां पे हमेशा 5 होगा। सेकेंड, 101 से लेकर 200 तक, इसका ऑड डेज की अगर हम बात करें, विषम दिन की बात करें, this is also 5. Why? Because in 100 years 200 is ordinary year. This is also 5. 300, 201 to 300 odd days, this is also 5. Why? Because this is also ordinary year. And next 301 से लेकर 400 तक odd days, this is 6. Why? Because this is leap year. This is 2575, और 2575 that means odd days is 6. 401 से 500, 100 years, also 5. Why? Because in 100 years this is ordinary year. इन 100 वर्ष में सामान्य वर्ष, फिर 5. 501 से 600, फिर ordinary year, this one is also 5. 601 से 700, फिर ordinary 700, so this is 5. 701 से 800, this is leap year, so this one is 6 because this is leap year last. तो इस तरह से एक सीक्वेंस बढ़ रहा है यहां पे कि जब जब लीप सेंचुरी मिलेगा तो उस 100 इयर्स हमेशा 6, और जब जब ऑर्डिनरी मिलेगा हमेशा 5 5 5। आप इनको ख्याल रखना है। अब एक पॉइंट देखते हैं कि जब आप कैलेंडर जब स्टार्ट हुई थी तो 100 वर्ष में कितने ऑड डेज, 200 वर्ष में कितने, 300 वर्ष में कितने, इसको जरा फाइंड करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आपसे प्रश्न है कि 1 से लेकर 100 तक, फिर 1 से लेकर 200 तक, फिर 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 400 तक, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 to 100, जब कैलेंडर बना है वहां से 1012, या सॉरी 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 300 तक, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, चलता रहेगा ये। अब बताओ 1 से लेकर 100 तक का पता है, इसका जो ऑड डेज होगा दिस इज 5। अभी जस्ट पीछे समझाया हमने आपको कैसे हुआ, हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। फ्रॉम 1 to 200, तो 1 से लेकर 200 तक 200 वर्ष, 200 इयर्स, और 200 इयर्स कहने का मतलब है कि 1 से 100 और फिर 101 से लेकर 200। तो हम सीखें जस्ट पीछे, इसका भी 5, इसका भी 5, जोड़ लो 10, 10 डेज। 5 ऑड डेज है, 7 से कम है, लेकिन ये 10 दिन अब सप्ताह में चेंज होगा। क्या करेंगे इसको, 10/7 कर लिया, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 3 ऑड डेज। यानी 1 से लेकर 200 तक में 5 + 5, 1 से लेकर 100, 101 से लेकर 200,
इसका 5, इसका भी 5 ऑड डेज, दोनों जोड़ लो 10 डेज। 10 डेज मतलब 7 से भाग देंगे 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 ऑड डेज जाएगा इसका। सो ऑड डेज इज 3। तो इसका जो विषम दिन आएगा, विषम दिन वो 3 हो जाएगा। दिस इज 3। फिर करें 1 से लेकर 300 तक। इसका क्रम बनाए 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 201 से 300, इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, सब ऐड कर लो। दिस इज 50। 7 से भाग दो, विषम दिन कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा इसका, दिस इज 1 ऑड डे। 5 3 1। फिर लेते हैं 1 से 400, 1 से 100, 101 से 200, फिर 201 से 300, फिर 301 से 400। अब आप बताओ, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 6। हम बता चुके हैं 301 से 400, 400 वर्ष लीप ईयर हमेशा 6 आएगा। अब इसको ऐड करोगे, दिस इज 15 6 21, 21 आएगा, 21 डेज। 7 से भाग दो, रिमाइंडर इज 0 ऑड डेज। ये 0 ऑड डेज आ गया। तो 5 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 1 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। 1 से लेकर 500 तक का बोल रहा है, तो 1 से लेकर 400 तक पता है, और फिर 401 से 500। अभी आपने 1 से 400 तक का निकाल चुका है, दिस इज 0। अभी जस्ट निकाला आपने 1 से 400 0, और 1 से 500 फिर ऑर्डिनरी ईयर, इसका फिर 5, दिस इज 5 ऑड डेज। फिर रिपीट हो गया है, फिर वही 5 आएगा, 6 का फिर वही 3, 7 का फिर 1, फिर 0, यानी सेंचुरी का ऑड डेज फिक्स्ड है। या फ्रॉम 1, ध्यान रखना, फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, आइदर 5, आइदर 3, आइदर 1, या तो फिर 0। सो ऑड डेज ऑफ एनी सेंचुरी स्टार्ट विथ 1। अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंचुरी का ऑड डेज या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। इनको आप ख्याल रखना है। यहाँ पे आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि एक हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया है। कल इसको और बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना थोड़ा। अभी जो हमने जहां पे स्टॉप किया इसको कल थोड़ा और हम लेंगे, और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। तो एक बार जो भी कैलेंडर का आज हमने क्लास लिया है, उन सभी को पीछे वाले और इनको सबको एक साथ मिला के मर्ज करके अच्छे से करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। जितना मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं आपको समझा सकता हूँ, मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, और एक बेहतर अप्रोच देने की कोशिश किया हूँ, ताकि कैलेंडर आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए आज यहीं पे क्लास को हम एंड कर रहे हैं, और आप लोग से विदाई ले रहे हैं। चलिए, ओके, बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।